एक रूल्स दैट चेंज माई लाइफ। भाई साहब यहाँ पे मैं 7 स्टोइक रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसने मेरे करियर को, मेरे रिलेशनशिप्स को, मेरे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और चेंज किया। और जो आपको लगे भाई साहब अच्छा है वो पंख उठाएं और अपनी टोपी में लगा लें और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे पास 7 चिट्स हैं, ठीक है। 7 रूल्स के लिए 7 चिट्स, जिसको हमारी टीम मेंबर में से एक महाशय जो हैं उन्होंने जो है ब्लाइंड रैंकिंग करके दिया है। मतलब ब्लाइंड मतलब कि ब्लाइंडली रैंडमली चिपका के दिया है जो भी हैं, ठीक है। तो मैं उसको एक एक करके निकालता जाऊंगा, ये जो चिट्स हैं एक एक करके निकालता जाऊंगा और मैं उसको अपने हिसाब से रैंक करूंगा कि मेरे हिसाब से वो किस रैंक पे आना चाहिए, ठीक है। मैं तो इस ऑर्डर के साथ चलूँगा जो ये ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। अपने मेरे को पता नहीं है क्या ऑर्डर है, अभी तक मुझे नहीं पता है क्या ऑर्डर है, बिकॉज आई एम कीपिंग वीडियोज़ वेरी रैंडम। राइटिंग समझने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, थैंक्स टू यू, बट कोई बात नहीं। हम लोग अब कोशिश करेंगे इसको एक एक करके डिसाइफर करने की। तो शुरू हो जाते भाई, ये फॉर्मेट रहेगा। लेट्स सी क्या नंबर 1 पे आता है और क्या नंबर 7 पे आता है। सबसे पहला, डोंट आर्ग्यू विथ फूल्स। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये डोंट आर्ग्यू विथ फूल्स, फिर मैं बताऊंगा कि मैं इसको किस रैंक पे डालना चाहता हूँ। बेसिकली स्टोइसिज्म का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई सुअरों के साथ कीचड़ में मत लोटो, तुम दोनों गंदे होगे। क्योंकि सुअर असल में कीचड़ में लोटना इंजॉय करता है। भाई इसका प्राइम एग्जाम्पल मेरा कमेंट सेक्शन देख लो, क्या है, लोग उल्टे सीधे रेज बेट कमेंट्स करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे इन एक्सपेक्टेशंस कि मैं उनके साथ लौटूं। अब कुछ कमेंट्स होते हैं जो गलत तरीके से कोई चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं मेरे बारे में, तो उसका रियली मेरे को रिप्लाई देना पड़ता है। बट ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसको लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके के लोग आएंगे तो मैं नीचे खींचने। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू नॉट गो लोटोफाई विद देम, एज सिंपल एज दैट। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज ही सुबह क्या हुआ, क्योंकि मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, मैं बताया था मैं थोड़ा यहाँ पे बेटर सोसाइटी में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह जो पुराना है सब कुछ हम लोग बेच रहे हैं। एंड यू नो फर्नीचर बेचने के लिए बुलाया, सब कुछ फर्नीचर जितना 6-7 फर्नीचर है सबकी क्यूमुलेटिव वैल्यू सेकेंड हैंड के हिसाब से हमने लगाई 40-45 या 50,000 के करीब होगा। वो हम 50-40 पे, हमको कोई 35 भी दे दे हम निकाल लेंगे। तो एक बंदा आया बकचोद, वो आके देखा टाइम वेस्ट किया, ये वो पानी जी हाँ ये जी वो, पूरी तीमारदारी करवाई। उसके बाद बोलता है हाँ जी इसके तो मैं आपको दूंगा 9,500 रुपये। हमने कहा 9,500 रुपये। तो मेरी मम्मी उसको समझाने लग गई कि नहीं भैया देखो इसका इतना रेट है उसका इतना। मैं कहा मम्मी, मैं कहा हो गया, पानी पी लिया भाई, थैंक यू, जा सकते हो भाई। वो था जो फर्नीचर खरीदने वाले नहीं होते जो शॉप ओनर। पॉइंट टू बी मेड इज कि दैट वॉज अ बैड नेगोशिएशन। अब यहाँ पे वो फूल था मेरी नज़रों में, क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत लिमिटेड वैल्यू लगा रहा है इस चीज़ की। अच्छी खासी भारी लोहे की गोदरेज की अलमारी, एक अच्छा सा दीवान, भारी सी सेंटर टेबल, 6 सीटर सोफ़ा सेट, एक डाइनिंग पूरा जो गोल्ड डाइनिंग विद 4 सीटर लकड़ी की बनी भी, उसके वो 9,500 बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तुम जाओ, दिस शुड ऑल्सो इम्प्लाई इन योर लाइफ। जहाँ लगे कि यहाँ इस बंदे के साथ आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो क्योंकि फूल है, जिसको हम अपनी भाषा में निहत्ता चूतिया इंसान कहते हैं, वहीं पे आर्ग्यूमेंट कैंसिल कर दो, आगे बढ़ जाओ। ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं भाई अपने पॉइंट्स प्रूव करने में। एंड क्योंकि पीपल आर एडिक्टेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे कमेंट सेक्शन का एग्जांपल देखो, कुछ लौंडे होते हैं वो हर किसी के कमेंट के नीचे जाके रिप्लाई देंगे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं भाई मेरा तो ये सोच है, मेरी तो वो सोच। भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरी सोच से दुनिया नहीं बदल जाएगी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी सोच किसी के ऊपर गोबर के लेप की तरह लेपना छोड़ दो, समझ रहे हो। एंड दैट इज वाई मार्कस ऑरेलियस, पीपल लाइक मार्कस ऑरेलियस अवॉइडेड पब्लिक डिबेट्स। वो बिलीव करता था कि जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, द वाइजर मैन लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट आर्ग्यूमेंट, राइट। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। मेरे पास रिसेंटली एक ईमेल आया और इंस्टाग्राम पे भी एक बंदा आया ये कहते हुए कि भाई
मैं वीगन हूँ और मैं तुम्हारे साथ डिबेट करना चाहता हूँ और ये है वो है और तुम्हारे कुछ बोल्ड स्टांसेस हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलरली दिस और आई वांट टू हैव अ डिबेट विद यू, तुम आओ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है आओ और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। मेरे अंदर तो सबसे पहला थॉट ये है कि भाई 10 लाख रुपए तो मैं मुँह देता हूँ ऐसी खड़ा खड़ा, ठीक है, 10 लाख रुपए तू क्या मुझे देगा, 10 तो तू पहले मेरे को क्लॉजेस देगा, ये है वो है ऐसा है वैसा है, ठीक है। एंड पॉइंट टू बी मेड इज जिस तरीके से वो मेरे को अप्रोच किया ना उसने ईमेल पे और इंस्टाग्राम पे, इट वॉज वेरी ऑफेंसिव कि वो आया है लड़ने, ओ भाई सीना तान के आजा, वो आ गया ना एक मीम आता है ना, आजा आजा, वो अपनी छाती दिखाता है बंदा, आजा आजा, ठीक है, मोटल्ला सा बंदा आजा आजा कर रहा है उस तरीके से। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, people who go to extremes according to me are fucked. Vegans are fucked like any extreme diet. जो कार्निवोर भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, भाई हम तो भाई रेड मीट खाते हैं बस, वो भी उनकी भी खत्म है, क्योंकि कार्निवोर से, भाई कार्निवोर डाइट से क्या होता है, पिछवाड़े का कैंसर होने की बहुत चांसेस होते हैं, कोलन कैंसर तक हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइबर। वीगन्स में मल्टीपल न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, बट मुझे क्या मिलेगा, मैं उससे बहस करूं जाके बताऊं नहीं भाई ये वो, भाई एक स्मार्ट पर्सन को पता है क्या बैलेंस है। आई डोंट इवन केयर अबाउट रैंडम पीपल, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगा, बट मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। अगर वो मेरी कोई फैमिली का मेम्बर है अच्छा, मेरा कोई फ्रेंड है बहुत अच्छा है, मेरा कोई क्लाइंट है, या तुम लोग जो लोग सुनना चाहते हो, भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये आउटलुक है, आपका वो है, तो उस तरीके के इंसान मत बन जाओ जो पीछे पड़ा हुआ है लोगों के पिछवाड़े के बाल के पीछे लटकने की कोशिश करता है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। प्रिजर्व योर एनर्जी, दिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिकम्स इंपॉर्टेंट, बट रोज रोज ऐसा नहीं होता, तो मैं इसको नंबर 6 पे डालना चाहूँगा अपनी ब्लाइंड रैंकिंग में। दिस वुड गो एट नंबर 6, इसको सबसे पहले रख दिया अगेन, बट नंबर 6 पे जाना चाहेगा बिकॉज प्रैक्टिकली कभी कभार ही होता है कि यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, गिव योर पॉइंट व्हेन नीडेड। ऐसा नहीं कि रोज़ तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो ऐसा है लाइफ चेंजिंग, बट इतना नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे जैसे मैं लोगों को पुश करता हूँ कि भाई मेरी मास्टर क्लास जाओ देखो, मास्टर क्लास जाओ देखो, आई नो, मुझे पता है कितनी वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि मेरे 8 साल का फिलॉसफी, बिजनेस और लाइफ नॉलेज कंडेंस किया हुआ है पावरफुल लेक्चर्स में, जिसको मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम एक्सेस है, अपडेट होता रहता है एवर चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से, न्यू कंटेंट क्रिएशन मॉड्यूल्स आते रहते हैं। अभी थ्रोट में प्रॉब्लम चल रही है, तो जो लोग हैं उनके लिए 1-2 ही अभी रिसेंटली न्यू मॉड्यूल्स आए हैं, बट यू नो हाउ टू प्रैक्टिकली यूज फिलॉसफी एक्सेट्रा ना, तो जिसको देखना है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट वो उन लोगों के लिए है जो लोग बहसबाजी नहीं करते, इससे क्या होगा, अगर मैं लूँगा तो उससे ये होगा, अगर मैं लूँगा उससे वो होगा। भाई तू मत ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिमिटिंग बिलीव्स इतने हैं कि तू स्टेप ही नहीं ले पाएगा। तेरे दिमाग में तू स्टेप लेने जाएगा, मैं कुछ बताऊंगा, तेरे दिमाग में एक और थॉट आएगा, नहीं यार ये तो गलत है, ये तो बेकार लग रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इट्स बेटर नॉट टू टेक दैट। उन्हीं लोगों के लिए जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं, राइट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हम उठाते हैं पर्चे में से, हमारे परचून की दुकान से अब हम एक पर्चा निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। भाई साहब सोचना पड़ेगा। मोटिवेशन जो है ना भाई, उस वक्त मर जाती है द मोमेंट पेन एंटर्स। जिस वक्त तुम्हारी जिंदगी में पेन आ गया ना, वहां से डिसिप्लिन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज काइंड ऑफ बुलशिट इन दैट वे। बहुत बात सुना होगा तुमने मेरी। इसमें एक छोटी सी कहानी अगर मैं डालना चाहूँ, देयर वाज दिस वन-on-one कोचिंग क्लाइंट, ठीक है। एवरी मॉर्निंग वो जिसके साथ में वन-on-one जो लोग मेरे वन-on-one सेशंस में आते हैं इंटेंसिव कोचिंग में, जब भी वो सुबह उठता था वो क्या करता था, इंस्टाग्राम रील्स देखता था, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता था, और सेव करके रखा था इंस्टाग्राम रील्स का फोल्डर कि भाई मैं उठूंगा सुबह देखूंगा, मेरे को मोटिवेशन आएगी, मैं काम करूंगा। मैंने क्या किया, मैं कहा भाई इसकी ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उठेगा, अगर जिस दिन नहीं वो रील से हिट मिल रहा, उसको गांजे का हिट नहीं मिल रहा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने उसको एक ऐसी एक्टिविटी दी जिसमें कोई रील उसको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। मैं कहा ले भाई हो, अब मोटिवेट करके दिखा अपने आप को। फट गई उसकी, वापस आए मेरे पास रोते हुए, क्या करें अब क्या करें, देन वी डिवाइस हिज फॉर्मूला। तो लोग इंस्पिरेशन चेंज करते हैं,
लेकिन स्ट्रक्चर अवॉइड करते हैं। लाइफ का ना स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़, हर सक्सेस को तुम इक्वेशन में डाल सकते हो। जैसे फिजिक्स के इक्वेशन होता है ना, जब यूनिवर्स में हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं थिन एयर से, तो क्या सक्सेस के लिए कोई इक्वेशंस नहीं होंगे जिसको तुम सक्सेस मंत्रास बोल सकते हो? और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो भाई पीपल विल नेवर चेंज। क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं, देयर आर नो टू थिंग्स। और ये मैं हर किसी से सीखता हूँ। इलियड टुपोरिया, ठीक है, करके एक फाइटर है, अभी UFC फेदरवेट या लाइटवेट चैंपियन है, जो भी है। तो ही सेड दिस कि मैं जो करना चाहता हूँ, अगर वो किसी ने किया हुआ है तो मतलब वो पॉसिबल है करना। अगर मैं किसी को देखता हूँ कि किसी ने इतनी बड़ी चीज़ उखाड़ी है, अगर किसी ने उखाड़ी है इंसान ने, तो मतलब पॉसिबल है करना। और अगर किसी ने वो नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं पहला इंसान बन सकता हूँ वो करने वाला। तो दैट इज़ हाउ यू पुट थिंग्स टू इक्वेशन। एक टेम्पलेट बना लो, हर चीज़ का टेम्पलेट होता है, हर सक्सेस का टेम्पलेट होता है, उसमें अपने फैक्टर्स डालो। मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से मेरे ये फैक्टर्स जा रहे हैं। जैसे इक्वेशन होता है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन हो गया, सिंगल वेरिएबल हो गया, क्या है तुम्हारे लेट से 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसमें उठा के डालो, तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व होगा। स्ट्रक्चर बनाओगे, 4 आएंगे, 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन, सॉल्व करने में आसानी होगी। दैट इज हाउ यू चेंज। सेनेका ने लिखा था ये चीज़, नो मैन इज फ्री हु इज स्लेव टू हिज पैशंस। डिसिप्लिन एक टूल है जो तुम्हें फ्री करता है फ्रॉम इमोशन ड्रिवन केओस, कि भाई तुम इमोशनली ड्रिवन नहीं हो भाई आज दिल नहीं कर रहा, हो भाई आज ये नहीं कर रहा, हो भाई आज वो नहीं कर रहा, हम तो नहीं करेंगे काम। एक कहीं पे मैं रिसेंटली रील देख रहा था, एक दिन में मतलब इट वाज लाइक कि तुम्हारे बैंक में अगर 86,000 कुछ अगर रुपए हैं, उसमें से अगर 60 रुपये चले जाएं तो तुम क्या पूरे 86,000 रुपये उठा के फेंक दोगे? वो भी 60 रुपये चले गए, ये भी फेंक दूंगा? नहीं ना। वैसे ही एक दिन होता है, अगर तुम्हारा 60 मिनट 60 सेकंड बुरे जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ है, 60 सेकंड बुरे जा रहे हैं, तो कुछ 86 या 84,000, आई डोंट नो, कर लो कितने सेकंड होते हैं एक दिन में। क्या अगर 60 सेकंड तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बुरे थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या उस 60 सेकंड के पीछे सब कुछ उठा के फेंक दोगे तुम? ये मच्छर ये मौत चाह रहा है, ये मच्छर मरना चाह रहा है आज, और ये मरेगा मेरे हाथों ही, देखना। रुक भाई, तेरी मौत आएगी। अभी इसके एक भाई बंधु को हमने पेला है, इसको भी पेलेंगे, कोई बात नहीं। तो टेक अवे ये है कि भाई सिस्टम बिल्ड करो अपनी लाइफ में, मूड्स मत बिल्ड करो। लोग मूड, माहौल बिल्ड करते हैं भाई, माहौल बिल्ड करेंगे। एक आर्किटेक्चर में हमारा दोस्त था, वो जो है ना मोमबत्ती जलाए खुशबू वाली, स्प्रे मारे, अपने ऊपर स्प्रे मारे, नहा के वार्म शावर, कैमोमिल टी लेके मस्त बैठता था। मैं कहता था भाई तू सोने के लिए आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है? माहौल। और यही कुछ ऊपर नीचे सिस्टम हो जाता था, उसको शिफ्ट करना पड़ता था अपना कमरा, भाई खत्म हो गया सिस्टम पूरा उसका, क्योंकि मूड के हिसाब से चलता था, वो सिस्टम था नहीं उसका। तो सिस्टम ऐसा बनाओ कि उसको तुम फॉलो कर पाओ डिस्पाइट योर मूड चाहे तुम्हारा कैसा भी हो, राइट? तो इसको हम किस पर डालें? सोचने वाली बात है। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से इसको नंबर 3 पे डालना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है नंबर 1 2 पे आ जाए, बट नंबर 3 पे इज फाइन, इट्स मोर देन इनफ। नाउ नेक्स्ट हम अपना निकाल लेते हैं, विच इज़ फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। ठीक है, ये आया, क्या ही वियर्ड रैंक इन्होंने चेप के दिया है। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। इससे एक ही चीज़ समझ में आती है भाई कि यू सफ़र ट्वाइस, 2 बार तुम सफ़र करते हो लाइफ में। पहला, व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, जब कुछ होता है, तुम सफ़र कर रहे हो, जब हुआ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ, सफरिंग में गए। और दूसरा, वंस यू स्टार्ट वरिंग अबाउट इट, जब तुम उसके बारे में परेशान होना शुरू करते हो, कि तुम परेशान हो रहे हो उस चीज़ को लेके, तो तुम्हारी सफरिंग और बढ़ जाती है, उस ट्रॉमा से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर काइंड ऑफ। पूरी तरीके से नहीं, बट कहीं ना कहीं। वापस से मैं बड़ा एग्जाम्पल दूंगा अपनी लाइफ का, जिसमें सबसे ज़्यादा सफरिंग आई थी। मेरे फादर जब ख़त्म हो गए, मैं घर का कोई काम नहीं करता था,
मैं बिगड़ा हुआ ढीठ औलाद था एक टाइम पे। अंडा, ब्रेड, दूध, ऑफिस सब वो काम करते थे, सारा संभालते थे, हमारा भी घर संभालते थे, अपना भी अपनी भी दादी वादी के घर की तरफ संभालते थे। जब ख़त्म हुए, फट गई, सफरिंग आई। अब काम ये था कि भाई उसको बैठ के रो, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तब भी मैं यूट्यूब बनाता था। 2-2.5 दिन के अंदर अंदर आफ्टर हिज डेथ आई केम बैक टू कंटेंट क्रिएशन। लोग देखते हैं ना ये चैनल कैसे बना है, ये चैनल नहीं था, वो दूसरा चैनल था, बट मूड पे नहीं चलती, यही है, मूड पे दुनिया नहीं चलती। 2 या 3 दिन बाद आई वॉज इनटू कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्ट 29 अप्रैल 2021 ही डाइड। 1 मई को आई वॉज येट अगेन बैक अगेन, पहला वीडियो आ गया था। तो एंग्जाइटी तब आती है जब तुम कंट्रोल करना चाहते हो अनकंट्रोलेबल को, लोग, आउटकम, टाइमिंग, इन सबको तुम कंट्रोल करना चाहते हो। स्टोइक्स इसको बोलते थे द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अपने आप से पूछो, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उसको सीधा सीधा ड्रॉप कर दो, एकदम सीधा सीधा उसको गिरा दो। तो एक यही कहते थे, क्यों परेशान होना है भाई, क्यों सोचना है? लोग क्या करते हैं, परेशान होते हैं, वाट लगी पड़ी है, 10 लोगों को गाली बकेंगे, ये सब ऐसे हैं। भाई तेरी लाइफ में इतनी चीज़ें तू कंट्रोल कर सकता है, तेरे पास लैपटॉप है, तू काम कर सकता है। मैं स्कैन करता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं पैसा बना सकता हूँ, ठीक है? जो लोग बाबा बोलते हैं ना मेरे को, भाई इतना ही तेरे बिजनेसेस काम करते हैं तो तू कोर्स क्यों बेचता है ऑनलाइन? क्यों ना बेचूं? जो लेने वाले वो लेते हैं भाई, किसको फ़र्क पड़ रहा है? जिसको फ्री में देखना है वो देखता है। मेरी एडिशनल इनकम बन रही है 4-5 लाख की पर मंथ, मैं क्यों ना बेचूं? वाई द हेल विल आई नॉट? और उस 4-5 उसमें जो लोग आते हैं वो मेरे 1-on-1 सेशंस में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें मैं और पैसा कमाता हूँ, मेरे रिपीटिंग कस्टमर्स बनते हैं, पैसा आ रहा है, वाई नॉट? वो पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है, कैमरा ठीक है, लैपटॉप ठीक है, फ़ोन ठीक है, वाईफाई ठीक है, 4 चीज़ें हैं, ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरा मूड ख़राब है, कोई बात नहीं भाई, इन चारों को मैं कैसे इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि भाई मैं कमाऊँ। माइक ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है भाई, ये अश्वगंधा रखा है, ठीक है, अश्वगंधा भाई हिमालय का ले रहे हैं हम, कोई अगर अच्छी कंपनी किसी को पता हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है भाई ये है, ठीक है भाई ये है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन और उस पर फोकस करना, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। अगर इन सबको मैं एक साथ ले आया तो मैं ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे भी फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मैं बैठे बैठे ऊपर की तरफ देखूंगा, पैसे तो आ नहीं जाएंगे, तो मैं इससे पैसे बनाऊंगा। पैसे आ जाना मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट पैसे बनाना मेरे कंट्रोल में, सो आई मेक दैट मनी। बट स्टिल ये चीज़ उतनी ज़्यादा, बिकॉज प्रैक्टिकली हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस के पास इमोशन होते हैं, तो गोइंग पास्ट इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, लर्निंग फ्रॉम इट, वो सिर्फ इश्यूज कॉज करेगा फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस। तो हम लोग अपना वक्त लें, आप लोग अपना वक्त लें। समटाइम्स यू विल बी बॉर्डर्ड बाय द अनकंट्रोलेबल। बाहर से जो चीज़ होती है ना, बहुत बॉदर होता है इंसान, उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। रो, ज़रूरत है तो रो, अगर तुम मर्द भी हो तो रो, ऐसा कुछ नहीं है, रो सकते हो, लेकिन ये नहीं है रोते रहो, बैठे हो, लेटे हो, रो रहे हो। उठो, चुटकी नहीं बज रही, इस उंगली से बचानी पड़ेगी, उठो, गेट अप एसएप, और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो। क्या क्या है, एकदम से स्कैन करना शुरू करो, क्या क्या मेरे कंट्रोल में है, ये। खाने के साथ भी सेम जाता है भाई। हो सकता है मजबूरी में आज कुछ हो जाए तो खाना नहीं होगा घर पे, या कहीं जाना पड़ जाए, मम्मी कहीं ले जाए, पापा कहीं ले जाए, कहीं शादी आ जाए, भाई बूई मतलब रिश्तेदारों की कंट्रोलेबल नहीं है, या दोस्तों के साथ जाना पड़ जाए, बट स्टिल आई कैन कंट्रोल। शादी में गए, बूफे में क्या क्या मैं खा सकता हूँ, जो अगर मैं जिम कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मैं कंट्रोल करके खा सकता हूँ, मज़े भी लूँ लेकिन कंट्रोल करके। तो दैट इज़ हाउ यू गेन बैक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन। तो इसको मैं उस हिसाब से नंबर 7 पर डालना चाहूँगा। ठीक है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट मेरी लाइफ में उतना ज़्यादा मुझे इसका महत्व लगता नहीं है। तो अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपनी पर्ची एक और निकालेंगे। दी ऑब्स्टिकल इज दी वे, ठीक है, ऑब्स्टिकल इज दी वे, समझना होगा थोड़ा। हाँ, हर हार्डशिप ना एक बीज लेके चलती है तुम्हारी अगली स्ट्रेंथ का। हर हर्डल जो है ना कुछ ना कुछ लेके आता है अपने साथ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा चैनल कैसे बन गया इंडिया का बिगेस्ट फिलॉसफी चैनल। मैंने क्या किया, मैं अपने फेलियर्स थे उसको फ्यूल में बदला, है ना, करता गया करता गया करता गया करता गया। पैटर्न रिकग्निशन, क्या टॉपिक काम कर रहा है, क्या टॉपिक नहीं कर रहा है, किस पे व्यूज़ आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे हैं, अच्छा ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये लेंथ अच्छी है। अल्टीमेट लेक्चर, गला ख़त्म है, बिना सर्जरी का कुछ काम नहीं है, लेकिन बना रहा हूँ, ठीक है, ये शौक है। और यही सब चीज़ें मैं बताता हूँ। ग्रो यूट्यूब या फिर IG, मेक 2 to 3 लाख पर मंथ फ्रॉम इट। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इस जो ऑब्स्टिकल आता है कंटेंट क्रिएशन का, जो मेरी कहानी में था, अगर तुम उसको 1 साल भी दो एंड फॉलो व्हाट्स टॉट टू यू, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मास्टर क्लास में बताता हूँ, तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। कुछ भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है, वो नीट हो सकता है, JEE हो सकता है, UPSC हो सकता है, तुम्हारा कोई UGC हो सकता है, जो भी तुम पेपर देना चाहते हो भाई, यू रीच इट इफ़ यू गिव इट 1 year एंड फॉलो इट एक स्ट्रक्चर के साथ। फेलियर्स है उनको सीखो। लोग क्या करते हैं, फेलियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल आता है, दूर हटाते हैं उसको, अब ना आए, अब ना आए। आया, अच्छी बात है, ऐसा काम करो कि अब वो आगे ना आए। कैसे सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं, वो अपने फेलियर्स रिड्यूस कर देते हैं, और वो रिड्यूस फेलियर व्हेन वो फनल के थ्रू जाता है तो सक्सेस बन के आता है। तो सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फेलियर्स, समझे। बट उसको अचीव करने के लिए जो भी है, तुम्हें ऑब्स्टिकल को समझना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, ऑब्स्टिकल आर डिटूर, ठीक है, कि मतलब ऑब्स्टिकल हो गया मतलब मैं अपने पखडंडी से हट गया। स्टोइक्स उस ऑब्स्टिकल को ही बोलते थे, अगर तुम सीधे चल रहे हो, ऑब्स्टिकल आया, तुम इस तरफ चले गए, ऑब्स्टिकल आया, इस तरफ चले गए, स्टोइक्स बोलते थे इस तरफ चले गए, उसी को पकड़ो, वही तुम्हारा नया पाथ है। जो लोग रायन हॉलिडे को फॉलो करते हैं, उनका मॉडर्न एडेप्टेशन इज बिल्ट ऑन एंशिएंट ट्रुथ। हार्डशिप जो है तुम्हारा रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा, वो तुम्हारा रास्ता बन जाता है। यहाँ मैं अटका, ठीक है, क्यों अटका, किस लिए अटका, ये है, वो है, अच्छा ये वो, ठीक है। मेरा जो कंसल्टेशन बिजनेस है वो इसी पे बना है, हार्डशिप के ऊपर। लोगों की ये हार्डशिप है, ये प्रॉब्लम्स है, इमोशंस है, पकड़ो, दिस इज देयर हार्डशिप इज माई सक्सेस, एज सिंपल एज दैट। तो ऑल इन ऑल, जब नेक्स्ट टाइम लाइफ ब्रेक्स यू, अपने आप से विस्पर करो, गुड, अच्छा है, यू आर अबाउट टू इवॉल्व। जोको विलिंक एक US नेवी सील से, नाउ मोटिवेशनल स्पीकर और पॉडकास्ट तुमने देखा होगा। इट इज़ द आर्मीएस्ट आर्मी मैन आई हैव एवर सीन। जो आर्मी वाला आर्मी मैन होता है ना, जो दिखने में, तो उसने उसका टाइप करो जोको, JOCK, जोको विलिंग, WILLINK, अगर मैंने सही स्पेलिंग बताई होगी, जोको विलिंग गुड, GOOD गुड। उसका एक वीडियो आएगा उसमें बोलता है हर सिचुएशन में ऐसे गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आया, गुड, आगे बढ़ते हैं, ये हो रहा है, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, नेक्स्ट क्या पॉइंट आ सकता है, इसको मैं कैसे, देख लिया रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, इसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, दिस इज हाउ यू डू इट। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल मैं इसको द ऑब्स्टिकल इज द वे को हम डालना चाहेंगे नंबर 5 पे डालना चाहेंगे। तो ऑब्स्टिकल है, उसको क्रिएट करो समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट एंड यू विल फाइंड योर वे। नेक्स्ट पे आते हैं भाई साहब, यू ओ निकाल तो दें, हम बोल देते, बहुत इंपॉर्टेंट, यू कंट्रोल योर रिएक्शंस नॉट द वर्ल्ड। झगड़ने लग गया गला, यू कंट्रोल योर रिएक्शंस नॉट द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। सोचो मैं इसको किस रैंक पे डालूंगा, जस्ट इमेजिन, देखते हैं चलो किस रैंक पे ये डाला जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करें, ठीक है, बट तुम कंट्रोल वो वर्जन अपना कर सकते हो कि वो उनको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। मतलब यू कैन कंट्रोल व्हाट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दे गेट इन रिस्पॉन्स। तुमको कोई छेड़ता है, तुम्हारे बटन दबाता है, तुम्हारे तार छेड़ता है, तुम क्या करते हो, भड़क जाते हो। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे भड़कना। कोई तुम्हें गिल्ट में डालना चाह रहा है, तुम गिल्ट में आके सॉरी सॉरी बोलते हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम गिल्ट में आके सॉरी सॉरी बोलो। अब यहाँ वो इमोशन लागू करने से पहले कि वो इंसान बोले आहा पकड़ लिया, मज़ा आ गया, ले भाई बोला था मैंने, मज़ा आ गया, तेरी बेइज्जती हो गई, ये पकड़ना था मुझे, उससे पहले तुम प्रोसेस करो उस चीज़ को। तो जैसे जैसे तुम लाइफ में ग्रो करते हो, बहुत तरीके के लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है। हर कोई आके ना तुम्हारे पिछवाड़े में उंगली करेगा, हर कोई आके, कोई कुछ तरीके से नीचे खींचेगा, कोई किसी तरीके से नीचे खींचेगा। जो रिश्तेदार गोदी में खिलाते थे, वो रिश्तेदार तुम्हारी सक्सेस से जलने लग जाएंगे। सोचो, तुम्हारा खानदान में नाम खराब करेंगे, तुम्हारी उनसे बातें ही हुई है 3-3 साल से, लेकिन ऐसे ऐड करेंगे भाई हमारी तो उससे हर महीने बात होती है, वो तो बकचोद निकला और गंदी गाली देने वाला था मैं, उल्टी सीधी हरकत करेंगे। तो ट्राई किसी तरह भाई उंगली कर दें, उंगली हो जाए, मज़ा आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ना इसी वजह से दे वेज देयर ईयर्स ट्राइंग टू चेंज एक्सटर्नल क्योस, अपना एक्सटर्नल क्योस बदलने की कोशिश करते हैं। नौकरियां बदलेंगे, रिलेशनशिप बदलेंगे, बहुत लोग तो फैमिली भी बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब छोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्त ये चीज़ ये बदलने की ज़रूरत है, ये तेरे कंट्रोल में है। ये मैं नहीं कह रहा, एपिक्टेटस कह रहे हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट, दैट मैटर्स। क्या तुम्हारे साथ हो रहा है घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, यूनिवर्स को, बट तू दोस्त रिएक्शन क्या दे रहा है वो बहुत मैटर करता है। ये हर मिनट पे होता है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है तुम प्रोसेस कर रहे हो, दुनिया अभी बैठे हुए भी एक्सटर्नली जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको तुम प्रोसेस कर रहे हो, उसका एक रिएक्शन दे रहे हो। तुम अगर कुर्सी पे भी बैठे हो तो रिएक्शन दे रहे हो क्योंकि तुम थके हुए हो बाहर से। तो जिस दिन तुम रियलाइज कर लोगे कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो फॉर योर इंटरनल स्टेट जो तुम्हारे अंदर हो रहा है, उस दिन दुनिया तुमको ओन करना छोड़ देगी, उस दिन तुम दुनिया के ऊपर राज करोगे। सिंपल एज दैट। यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो लोग बोलेंगे यार तो उसको तो छेड़ भी नहीं पा रहे, क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगेन एग्जाम्पल दूंगा, ओशो वाला वीडियो। मैं अभी भी बोलूंगा, मैं आई डोंट नो, लोग होते वीडियो हटा देते वो कि भाई मैं नहीं हटाऊंगा, क्यों हटाऊं भाई, मैं कुछ गलत बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने फिलोसफिकली कुछ गलत बोला, बिल्कुल नहीं। अब तुम किसी को आइडियलाइज करके बैठ जाओगे तो मैंने उसका ठेका तो लिया नहीं है कि नहीं। मैं भी ओशो को पसंद करता हूँ, मैं भी ओशो को सुनता हूँ, बट मैं ओशो को एक इंसान की तरह सुनता हूँ, एक भगवान की तरह नहीं सुनता। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद दिस वर्ल्ड, आइडियलाइज, एक्सट्रीम्स पे ले जाके सोचना। मेरे को भी कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हो भाई गुरुजी ये वो, भाई क्या, कहाँ किधर खो गए हो, क्या गुरुजी, काहे का गुरुजी, आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना गुरुजी हो गए। भाई होश में आओ, लोगों को आइडियलाइज करना मत शुरू कर दो। मैं उस आइडल वर्शिप में फंस के पछता चुका हूँ बहुत। ये जितने लोग जिन्होंने तो क्या किया, लोगों ने मेरे को क्या किया क्या, मेरे इंटरनल स्टेट को हिलाने के लिए उल्टी सीधी बात करी। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिला तो सीधा बोल दिया भाई ये तो मुसलमान है, इसका तो प्रोपोगंडा है। क्योंकि इंडिया में तो अब हो ही गया है भाई, खुलेआम हो रहा है। पहले पीठ पीछे होता था, अब खुलेआम लोग बोल रहे हैं भाई हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वो टियर 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4 भूल जाओ। तुम गरीब लेवल पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मिडिल क्लास पे कर रहे हो, अपर मिडिल क्लास, बिजनेस, नाम मुसलमान है तो चूती हो तुम। चाहे तुम कुछ भी प्रीच कर रहे हो, कुछ भी वो कर रहे हो, अगर तुम थोड़ी सी भी हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट गए, किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी की, तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, क्या सोते हो, तुम भाई चूती हो। दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिया। और मैंने ये आज तक कभी वीडियो में बोला नहीं, लेकिन वो हो गया, समझ रहे हो, बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। तो इस तरीके से लोग तुम्हारा इंटरनल सिस्टम खराब करने की कोशिश करेंगे। वो किया, सब तरीके की चीज़ बोली मेरे को, मेरे संबंध कहाँ कहाँ जोड़े, कहाँ कहाँ नहीं जोड़े, क्या क्या बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया,
नेशनैलिटी पे शक किया गया, ये वो। बे बेटी तुझसे ज़्यादा पेट्रियाटिक, मतलब मैं क्या बोलूँ, पेट्रियाटिज़म क्या बताऊँ भाई। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये देश आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। जिन लोगों ने उल्टा सीधा बोला, फेक प्रोफाइल, फेक नेम, एक कमेंट के पीछे चूहे की तरह छुप के बकचोदी नहीं करता हूँ। सामने लोगों को रैशनैलिटी सिखाता हूँ दुनिया के बारे में। लेकिन तुमने क्या पकड़ा? नाम, है ना। दिस इज़ वॉट इट इज़। तुम्हारा मेरा ख़त्म हो रहा था उस वक्त। इंटरनल स्टेट कंट्रोल लाओ यार, क्या है। यू कंट्रोल योर रिएक्शंस, नॉट द वर्ल्ड भाई, नॉट द वर्ल्ड। एंड जिस दिन तुम ये कर लोगे, द वर्ल्ड स्टॉप सोनिंग यू। आई डोंट गिव अ फक। मैं मज़े लेने लग गया फिर कमेंट्स में। हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं भाई, 5 साल बाद बात करेंगे। तू कहाँ, हम कहाँ। और सबको पता है ऐसे लोग कहाँ होते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है। मुझे पता है वो वाले लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि हेटर्स आर योर बिगेस्ट फैंस। उनके लिए ये भाई साहब, तुम्हारे भी लाइफ में हिटर्स आएंगे, सबके लाइफ में हिटर्स आएंगे। जो तुम्हें देखते हैं चुपके से, वो सबसे बड़े तुम्हारे फ़ैन होते हैं। लेकिन ये याद रखना दोस्त, कहीं नहीं पहुंच पाते। ये उसूल है यूनिवर्स का, ये रूल है, ये सत्य है। लिख लो, खोद दो, चीर दो कहीं पे भी इसको, दीवार में, छाती में, कागज़ पे, कहीं नहीं पहुंच पाते। समझ रहे हो? तो इसको मैं इसी वजह से नंबर 2 पे रखना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोइक रूल है। हाँ, ये कौन भूल सकता है। अमोर फाती, लव योर फेट, डोंट एक्सेप्ट वॉट हैपन्स, लव इट। प्रेम कर जा दोस्त, सिर्फ एक्सेप्ट मत कर। हाँ भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ना 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 ना। प्यार कर जा भाई, अपने प्यार की कहानी लिख दे उसके साथ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि ज़िंदगी तो बड़ी रैंडम है, हम क्या ही कर सकते हैं। हमारी तो लग गई भाई, इतनी रैंडम ज़िंदगी हमारे हाथ में थोड़ी है। ये तूफ़ान आया, तूफ़ान ने फाड़ दिए। लेकिन जो स्टोइक्स है ना, इसी तूफ़ान से प्यार करते हैं, बिकॉज यही तूफ़ान उन्हें बनाता है। फ्रीडरिक नीचे जो फिलोसफर है, उन्होंने इस आइडिया पे बिल्ड किया टू नॉट ओनली इंड्योर ट्रेजेडी बट टू डिज़ायर इट अगेन एंड अगेन। ट्रेजेडी आ रही है, आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। वो उसका कोटेशन है ना, व्हेन यू स्टेयर इनटू द एबिस, स्टेयर एनफ इनटू द एबिस स्टार्ट स्टेयरिंग बैक एट यू। बहुत वेरिएशंस है उसके, वर्ड टू वर्ड याद नहीं अभी। बार बार नीचे का इटर्नल रेकरेंस वही है, इटर्नल रेकरेंस वही है कि अगर कोई आके तुम्हें बोल दे, डीमन आके बोल दे कि भाई तेरे को ये ज़िंदगी बार बार जीनी पड़ेगी, जैसी चल रही है वैसी जीनी पड़ेगी, तू मरेगा वापस यही ज़िंदगी, यही बीवी, यही बच्चे, यही माँ, यही बाप, यही स्कूल, इतने ही मार्क्स, इतनी ही सैलरी, सब होगा, फिर मरेगा, फिर रिपीट होगा, फिर मरेगा, फिर रिपीट होगा। तो तुम क्या करोगे? रोगे? आर रोना करोगे? सर पटकोगे? नहीं। मेरे हिसाब से इंसान बोलेगा, जो बेहतर इंसान होगा बोलेगा भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब जो बची हुई ज़िंदगी है वो मैं इतनी अच्छी से बिताऊँ, एक्सेप्ट करूँ उसको, अपनी फेट को, कि जब भी मेरी लाइफ रिपीट हो तो बेस्ट तरीके से रिपीट हो। सो यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर लाइफ। नीचे का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट मेरे को ही लगता है, विल टू पावर और ये इटर्नल रेकरेंस। समझ रहे हो? तो इसको समझना, इसको दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ isn't happening to you, it's happening for you। डिफरेंस है, इट्स नॉट हैपनिंग टू यू। तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए हो रहा है। ऐसे सोचो, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों। समझ रहे हो? वो अंदर में आता है, अंदर में आता है। वो तुम्हारे थ्रू हो रहा है, तुम्हारे अंदर से होके हो रहा है, क्योंकि लाइफ इज यू, जिंदगी तुम हो। पेन मतलब, पेन इज द ओनली फीलिंग दैट यू कैन फील। और सब कुछ तुम फेक कर सकते हो, पेन कभी फेक नहीं कर सकते दोस्त। वो दर्द फेक नहीं होता, बाकी हर चीज़ फेक कर ले दोस्त। तू फेक रोना, आंसू बहा रहा है,
फेक गिल्ट, बहुत बुरा लगा, फेक सॉरी, फेक प्यार, फेक इनोसेंस, फेक गुस्सा। पेन जो है ना, जिसमें तुम सुन होके बैठ जाओ, वो रियल होता है। और हर पेन एक अध्यापक की तरह होता है, हर पेन एक टीचर की तरह होता है। तो उस पेन को समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो उस वजह से आई कीप इट, बट दो ही पोजीशन बची है, तो आई कीप दिस एट नंबर 4। इम्पॉर्टेंट है, बट नंबर 4 पे हम रखना चाहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समझ में आई गई होगी लोगों को, रैंकिंग आता है मोमेंटो मोरी। मैं बहुत लोगों के टैटू देखा है इसका, मोमेंटो मोरी का, लेकिन घंटा नहीं पता होता। लड़कियां वड़कियां बना लेती हैं, लड़कियां लड़के लिखवा लेंगे 4 आर्म पे, छाती के कॉलर बोन के ऊपर, पता ही नहीं तुम लोगों को मीनिंग। रिमेंबर यू हैव टू डाई, ओरिजिनल ट्रांसलेशन बहुत लोग रिमेंबर यू मस्ट डाई, रिमेंबर यू विल डाई, कुछ भी ले लो, फ़र्क पड़ जाता है वैसे फिलोसफिकली बहुत। और ये लास्ट शिट है, तो ऑब्वियसली मैं इसको नंबर 1 देना चाहूँगा, नंबर 1। बट दिस वॉज नॉट प्लान्ड, ये नंबर 1 पे आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये पहले अगर आता तो भी मैं इसको 1 या 2 पे रखता, अगर 1 नहीं तो 2 पे रखता, अगर स्पॉट भर गया होता। सिंपली क्या है इसका मतलब? तुम हो सकता है कल नहीं उठो, आज तुम सो, कल तुम नहीं उठो भाई, बिल्कुल हो सकता है। मेरे जो सोसाइटी में, जब मैं उसमें रहता था, कॉलोनी में, ओएनजीसी कॉलोनी में रहता था, मेरे फादर ओएनजीसी में थे, तो उसके अंदर जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू फैमिलीज़ आती हैं, मतलब स्पोर्ट्स का कोटा के थ्रू जो आते हैं एम्प्लॉयज़, तो एक अंकल थे, उनका बच्चा था, मतलब 2 बच्चे थे, एक लड़का था, हमारे सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, अभी रिसेंट की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। ही वॉज जस्ट 16 और 17, खेल के आया, सोफे पे बैठा, उसने बोला नींद सी आ रही है, सो जाओ। मम्मी ने बोला हाँ सो जाओ, उसकी मम्मी ने बोला सो जाओ, एंड ही डिडंट वेक अप, ही डाइड। क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही डाइड। उसको पता था कि मैं बैडमिंटन खेल के आऊँगा, ही वॉज अबाउट टू बिकम, आई बिलीव, नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में जाने वाला था, अच्छा दावेदार था, बट ही डाइड। तुम्हें नहीं पता तुम कल उठोगे नहीं उठोगे, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग गिर जाए, फट जाए कुछ, मर जाओ, गैस लीक हो जाए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, लोग सोते सोते मर गए। इट माइट बी योर लास्ट डे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर है, सोचो, इमेजिन करो, मेरे साथ थॉट एक्सपेरिमेंट करो, कैंसर है, तुम्हें पता लगे तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे पास 2-2.5-3 महीने ज़्यादा कैंसर स्प्रेड कर रहा है, आप उसको नहीं, वो टर्मिनल हो गया, उसको सही नहीं कर सकते, अब 2.5-3 महीने लास्ट वॉज अपने लास्ट, मिल लो जुल लो, और तुम ऐसे ही एक दिन बैठे हो धूप में, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, चाय का कप तुम्हारे पास है, यू आर स्ट्रगलिंग थ्रू कैंसर, कोई आसपास नहीं, शांति है, तुम इमेजिन कर रहे हो यार 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये करूँगा, ये करूँगी, 2 साल बाद ये प्लान्स है, वो प्लान्स है, इससे शादी करनी है, मम्मी पापा को ये करवाना है, अपने डॉग के साथ या अपने पेट के साथ ये करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये गाड़ी लेनी है, घर लेना है, इस कंट्री घूमना है, लेकिन अचानक से हिट करता है भाई, ये सब होने के लिए तो 2.5-3 साल 4 साल लग जाएंगे, मेरे पास तो 3 महीने हैं बस, 3 मंथ्स, समझ रहे हो? 3 महीने में क्यों वो थॉट फेड अवे कर जाएगा, सोच के क्या करना है, 3 महीने बाद आई एम नो मोर। तो डेथ डिप्रेसिंग नहीं है दोस्त, डिप्रेसिंग है उसको भूल जाना, डिप्रेसिंग है उसको ना याद रखना कि डेथ एक दिन आएगी। एक ही सत्य है जो लिखा गया है, अगर तुम लिखने पे भरोसा रखते हो, फेट पे भरोसा रखते हो, विच इज 100% श्योर दैट यू विल डाई वन डे। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशन करता था डेथ के ऊपर, वो मेडिटेशन करते थे सो डैट ही कुड नॉट फियर इट, डेथ से फियर हट जाए, समझ रहे हो? फियर भी हट जाए, ये भी नहीं कि रो रहे हैं डेथ को लेके, बट टू लिव मोर अर्जेंटली एंड काइंडली, अर्जेंटली सब काम करना है। जैसे मैं ऑन अ डेली बेसिस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे आसपास के लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, पापा तो गए, मम्मी को दिखा दूँ अच्छी तगड़ी ज़िंदगी, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, लोगों से बदतमीजी हो जाती, फिर रियलाइज होता है यार ज़्यादा बोल दिया, काइंड, वापस काइंड हो गए।
तो टेक अवे यही है इससे, एवरी आर्ग्यूमेंट, एवरी डिले, एवरी एक दिन करेंगे वाली ड्रीम, समडे ड्रीम, सब पावर खो देते हैं व्हेन यू रिमेंबर यू आर टेम्प्रेरी। तुम टेम्प्रेरी हो 40-50 साल। जब इसको ऐसे देखोगे ना, कितने हफ्ते बचे हैं, एक वो आता है शीट, डाउनलोड कर लेना, हर हफ्ते पे टिक लगाते जाना, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो इतनी बड़ी शीट में सारा हफ्ता आ जाता है, जितने तुम्हारी ज़िंदगी में हफ्ते हैं। मैं जितने का भी हूँ, मेरी ज़िंदगी में 40 और समर्स और विंटर्स बचे। 40 क्या होता है, 40 गिनते गिनते 40 निकल जाएगा, समझ रहे हो? एंड हु नोस, ये कॉन्सेप्ट यू नो इतना खतरनाक हो सकता है, हु नोस। और हु नोस दिस कॉन्सेप्ट मोर दैन द मोस्ट सैवेज फिलोसफर, ठीक है? और उस सैवेज फिलोसफर ने मेरे को रियल मैन बनाया। तो अगर उस सैवेज फिलोसफर के बारे में जानना कैसे यू कैन बिकम अ रियल मैन, तो गो वॉच इट हियर, नेक्स्ट वीडियो है वो जाके देखो। नंबर 1 पे हमारा ये रहा है, ये रही हमारी रैंकिंग, सारी फाइनल रैंकिंग जहाँ पे भी दिखेगी स्क्रीन पे। नंबर 1 पे मोमेंटो मोरी से हम ख़त्म करते हैं। तो जाइए वो वीडियो देखिए, हाउ यू कैन बिकम अ रियल मैन, वो सैवेज फिलोसफर से सीखे। और नीचे जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मास्टर क्लास ज्वाइन करो, जो भी है लिंक्स चेक करते रहा करो, कुछ भी आ सकता है नीचे। तब तक भैया किसी अगले लेक्चर में। वो मच्छर का भाई बंधु आया नहीं, उसको ढूंढते अब हम, उसको ही मारे, उसको बताएं डेथ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो भैया।